मैंने इसी मन से कहा था कि मेरे से बड़े राव इंद्रजीत है तो उनको बुलाओ, सबसे पहले माला मैं डाल दूंगा यहाँ। हम जगदीश यादव को, यादवेंद्र जी को, जो भी एक्सएमएल है, जिसका भी योगदान इसमें रहा है, चाहे उसका 500 रुपए का रहा हो, उसको आपको जरूर बुलाना चाहिए। इसी कि समाज में कांग्रेस के भी कोई हारे विधायक है, कैप्टन अजय सिंह ने भूमि दुआई, उनका योगदान बहुत बड़ा था, आज उनको भी बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो इस बार उनके यहाँ भाई की डेथ होगी इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन आपको बुलाना चाहिए। जगदीश यादव को, यादवेंद्र जी को, जो भी एक्सएमएल है, जिसका भी योगदान इसमें रहा है, चाहे उसका 500 रुपए का रहा हो, उसको आपको जरूर बुलाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। यादव कल्याण सभा रेवाड़ी के 11वें वार्षिकोत्सव में ऐसा क्या हो गया जिसकी अगले दिन 13 जनवरी को भी हर गली मोहल्ले में चर्चा है। विशेष रूप से यादवों के बीच तो समारोह के मुख्य अतिथि राव नरबीर सिंह का भाषण छाया हुआ है। राव नरबीर सिंह ने यह कहकर कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे से बड़े हैं, उन्हें बुलवाते तो मैं उनका सम्मान करता, खुद का कद भी बड़ा कर लिया है। नरबीर सिंह का भाषण में हो सकता है भविष्य की अही राजनीतिक छुपी हो, लेकिन समाज के मन से इससे अच्छी बात कोई वक्ता कह नहीं सकता था। उनका यह कहना भी मायने रखता है कि जब चेन्नई में 5 लाख यादव जुट सकते हैं तो यहाँ 500 यादव भी क्यों नहीं जुट पाए। खैर, आपने कल की हमारी वीडियो में उनका पूरा भाषण सुन लिया होगा, लेकिन हम आपको उनके भाषण का वह अंश एक बार फिर सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह, कैप्टन अजय सिंह यादव, राव यादवेंद्र सिंह व जगदीश यादव जैसे यादव समाज के भाजपाई व गैर भाजपाई नेताओं के बारे में सम्मानजनक तरीके से अपनी बात कही है। आप पहले उनके भाषण का वह हिस्सा सुन लीजिए जिसमें उन्होंने उपरोक्त संदर्भ में अपनी बात कही है। कुछ साल पहले एक चेन्नई में यादव समारोह हुआ, अंदाजा लगाओ कितने आदमी होंगे, अंदाजा लगाओ 5 लाख आदमी। हम कहते हैं या हीरो की लंदन है रेवाड़ी, मैं आदमी गिनूं तो 500 नहीं है। आखिर क्यों, सोचने का विषय भी है। और मैंने तो कई साल पहले इसी मंच से कहा कि भाई रामवीर जी, जब ये हॉल नहीं बना था, मुझे याद है कि इस यादव समारोह में राजनीतिक पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है छोटा रहेगा। और मैंने इसी मन से कहा था कि मेरे से बड़े राव इंद्रजीत है तो उनको बुलाओ, सबसे पहले माला मैं डाल दूंगा यहाँ। हमारी राजनीतिक अलग बात है, लेकिन समाज में जब तक हम एकता नहीं दिखाएंगे तब तक समाज उत्थान नहीं कर सकता। ये बहुत गहरा सोचने का विषय। आज हम आपस में पड़ जाते हैं कि ये उसका है, ये उसका है ना। हाँ ठीक है, अपने राजनीतिक वर्चस्व अपना कायम रखो, लेकिन जहां समाज की बात आए वहां अपनी एकता दिखानी जरूरी है। वरना जैसे हम पिसते रहे ना, और महारानी गंधारी जी का जो हम पर आशीर्वाद रहा वो आगे भी ऐसे चलता रहा। कुछ तो खत्म करने की हम कोशिश करें, और हम सब मिलकर, आप लोग ही ना करेंगे तो भाई कौन करेगा इसको। वरना यूं ही पीढ़ियां खपती जाएंगी और ये श्राप ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुत सोचने का विषय, आपने सोचना चाहिए। आज मैं मंत्री हूं, मंत्री के तौर पर रामवीर ने भाई ने मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया। कोई और मंत्री होता उसको भी बुलाना चाहिए था, मैं नहीं होता तो मुझे भी बुलाना चाहिए था, मैं भी आता। मैं आज कह के जा रहा हूं, मैंने पहले भी रामवीर जी से नीचे सदन में एक मीटिंग थी और ऐसे ही वार्षिक उत्सव था, उस दिन भी कहा था कि समाज में कांग्रेस के भी कोई हारे विधायक है, कैप्टन अजय सिंह ने भूमि दुआई, उनका योगदान बहुत बड़ा था, आज उनको भी बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो इस बार उनके यहाँ भाई की डेथ होगी इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन आपको बुलाना चाहिए। जगदीश यादव को, यादवेंद्र जी को, जो भी एक्सएमएल है, जिसका भी योगदान इसमें रहा है, चाहे उसका 500 रुपए का रहा हो, उसको आपको जरूर बुलाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का हो, और सब राजनीतिक दल को बराबर आपको सम्मान देना चाहिए, तब ये यादव समाज उठेगा। मैं आज मंत्री पद नहीं रहूंगा तो इसका मतलब आप नहीं बुलाओगे, ये बात ठीक नहीं ना। आप सबको बुलाओ, सबको रिक्वेस्ट करो। और मेरा ये आकलन है कि यदि आप इज्जत से बुलाएंगे, उसको सम्मान देंगे,
मंत्री तो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन एक व्यक्तित्व का भी सम्मान होता है जी। कप्तान अजय सिंह यादव आज एमएलए नहीं है ना, लेकिन ईमानदारी से वो यहाँ आते तो मैं अपना दिली तौर पे उनका संबंध करता। राविंदर जी सिंह आज मंत्री है केंद्र में, वो आते तो मैं उनका सम्मान करता यहाँ। लेकिन 500 आदमी भी नहीं है भाई, कुछ सोचो इस बारे में। दोस्तों, राव नरबीर सिंह का यह कहना कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे से बड़े हैं, बड़ी बात है। बड़ी इसलिए क्योंकि एक ही पार्टी में होते हुए भी राव को नरबीर सिंह का राजनीतिक विरोधी माना जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव से पूर्व से लेकर विधानसभा चुनाव तक और इसके बाद भी ऐसी कोई बात राव नरबीर सिंह की ओर से निकलकर नहीं आई जो अहिरवाल के नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा बनाए। उनका कल का भाषण 63 का आंकड़ा बनाने का रहा। 63 का मतलब समाज के नेताओं को एक साथ कदम ताल करने की नसीहत देना। उन्होंने अपने स्तर पर राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा बताकर इसकी पहल भी की। इससे नरबीर बोने नहीं हुए बल्कि उनका खुद का कद भी बड़ा हुआ। उन्होंने यादव समाज की एकता पर बल देते हुए चेन्नई का जो उदाहरण दिया वह यादव समाज की आंखें खोलने वाला है। उन्होंने समाज के प्रधान रामवीर व उनकी टीम को यह भी याद दिलाया कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने जमीन दिलाई थी, उन्हें बुलाना चाहिए था। कैप्टन आते तो वह उनका भी सम्मान करते। नरबीर ने राजनीति और समाज नीति को अलग अलग करके देखने की बात इसलिए कही ताकि फूट डालकर यहाँ का विकास रोकने की मंशा रखने वालों के मंसूबे पूरे न हो। नरबीर ने प्रधान रामवीर को पद छोड़ने की सलाह देकर अच्छा किया, क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है वह नरबीर की बात का समर्थन कर रहा है। उन्होंने रामवीर की आलोचना नहीं की, बल्कि यह कहा कि समय के साथ काम करने की क्षमता कम हो जाती है। रामवीर के लिए भी विदा लेने का सही समय है। राव नरबीर सिंह ने यादवेंद्र व जगदीश यादव को भी याद किया और यह संदेश दे दिया वह भविष्य में संकीर्णता की राजनीति न करेंगे और न दूसरों से करने की उम्मीद करेंगे। राजनीतिक दलों की विचारधारा के आधार पर राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक मंच पर पद देखकर नहीं बल्कि कद देखकर अतिथियों को बुलाना होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यादव कल्याण सभा के मंच पर राव नरबीर सिंह सामाजिक एकता के सूत्रधार बनकर उभरे हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह समीक्षात्मक रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।